गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, एक वर्कमैन के लिए काम के दौरान कुछ बैलेंसेस बनाने होते हैं, बैलेंसेस एस्टेब्लिश करने होते हैं और वो बैलेंसेस चार तरह के फोर्सेस जो फ्रॉम विद इन द पर्सन होते हैं, आदमी के अंदर से होते हैं ये फोर्सेस। इन चार फोर्सेस को एक तरह से बैलेंस करना, खुद को कंट्रोल में रखकर, सेल्फ कंट्रोल में रखकर बैलेंस करना, और बाकी के दो नेचुरल हैं, नेचुरल लॉज, उनको भी बैलेंस करके टोटल बैलेंस्ड वर्किंग एस्टेब्लिश करनी होती है अपने अंदर। And that's exactly the content of the today's video, which I had titled as totally balanced working. Balanced working अलग ही दी जाती है and the person is sure to achieve the grand success. How? Let me start it up. Just set your कुछ टर्म अलग लिए हैं, सोफिस्टिकेटेड टर्म, उनके मीनिंग ब्रेसेस में दिए हुए हैं, ब्रैकेट्स में। सो जस्ट सेट योर सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस मींस इनर सेल्फ। सेकंड, ग्रेटिफिकेशन, ग्रेटिफिकेशन मींस सेल्फ सेटिस्फैक्शन। थर्ड वन, कोजी कॉर्नर, कोजी कॉर्नर ये एक्चुअली कंफर्ट जोन होता है या इसको कंफर्ट बबल भी कहते हैं। सो थर्ड वन, कोजी कॉर्नर, दैट इज कंफर्ट बबल। एंड फोर्थ वन, cathartic victory. Cathartic victory is none other than emotional control. थोड़े sophisticated terms भी आप लोगों को याद करना चाहिए। So just set your subconscious. Number 2, gratification. Number 3, cozy corner. And number 4, cathartic victory. Meanings उनके ब्रेसेस में दिए हुए हैं। How? ये इस टेबल से क्लियर हो जाएगा। फोर्सेस ये हैं चार फ्रॉम विद इन द पर्सन। सो पहला फोर्स है सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस मींस इनर सेल्फ। हाउ टू कंट्रोल द इनर सेल्फ? मोड ऑफ बैलेंस, ये सेकंड कॉलम मोड ऑफ बैलेंस बता रहा है। डोंट रिवील योर एस्पिरेशंस, अपनी महत्वाकांक्षाएं मत बताइए, बोलिए ही मत। Don't reveal your aspirations, but of course continue trying to reach at your better destination. लेकिन अपने better destination की तरफ पहुंचने के लिए, better destination पर पहुंचने के लिए try बराबर करते रहिए। Don't reveal your aspirations, but of course continue trying to reach at your better destination. ये self conscious balance है। सेल्फ कॉन्शियस ऐसे बैलेंस होगा। सेकेंड वन, ग्रेटिफिकेशन मींस सेल्फ सेटिस्फैक्शन। वो कैसे बैलेंस होगा? एक्सेप्ट योरसेल्फ एज यू आर, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, कुछ और बनने की कोशिश मत कीजिए। एक्सेप्ट योरसेल्फ एज यू आर, जैसे आप हैं वैसा ही स्वीकार कर लीजिए अपने आप को। एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ सेटिस्फैक्शन, ये कैसे करेंगे? एक्सेप्ट योरसेल्फ एज यू आर, एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ सेटिस्फैक्शन, आप अपने आप से संतुष्ट हैं, ये आत्मसंतोष को आप एक्सप्रेस करते हैं। इसी को एक्सप्रेस करें, हम जैसे भी ठीक है, सिर्फ इसी को एक्सप्रेस करें, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। सो यू विल सडनली फाउंड टू एक्सेप्ट योरसेल्फ एज यू आर। थर्ड वन, कोजी कॉर्नर मींस कंफर्ट बबल, इससे तो बाहर निकलना ही होता है, काम करने के लिए निकलना ही होता है। तो कोजी कॉर्नर मींस comfort bubble. Get out of it by a strong desire to work, accepting all challenges. सारे challenges को accept कीजिए, काम के दौरान आती हैं, and get ready to start with a strong desire to succeed. तो get out of it by a strong desire to work. How will you succeed? By working. So get out of it, कंफर्ट बबल से बाहर आए, कोजी कॉर्नर से। गेट आउट ऑफ इट बाय स्ट्रॉन्ग डिजायर टू वर्क, स्ट्रॉन्ग डिजायर होना चाहिए काम करने की, अपने आप बाहर निकल आएंगे। एक्सेप्टिंग ऑल चैलेंजेस, और इसमें आप फिर सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे। ये हो गया थर्ड। एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैथार्टिक विक्ट्री मींस इमोशनल कंट्रोल।
इमोशनल कंट्रोल ये सभी के ऊपर हावी हो सकता है, लेकिन एक ही चीज है, फोकस, जो इमोशंस को अपने आप सेट असाइड कर देता है। सो फोकस ऑन व्हाट यू नीड टू अट्रैक्ट, किस चीज को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो उस पर फोकस करें, एंड चेंज द रिकॉग्निशंस, अपनी मान्यताएं बदल दें। समय के साथ साथ कुछ चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके उन चैलेंजेस के साथ काम करने के लिए अपनी पुरानी मान्यताएं बदलनी होती हैं। तो ये एक और दो, ये अट्रैक्ट और रिकॉग्निशन, ये दोनों जो है दो नेचुरल फोर्सेस की तरफ इशारा करते हैं। अब इन नेचुरल फोर्सेस को लेते हैं, ये क्या है? नंबर 1 के अकॉर्डिंगली लॉ ऑफ अट्रैक्शन मींस जैसा आप सोचते हैं वैसी ही चीजें आपकी तरफ आकर्षित होती हैं। तो क्योंकि नेचर में आपकी वेव्स जाती है, वो बड़ा लंबा एक्सप्लेनेशन था, शॉर्ट में बताता हूं। नेचर में दो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, वो उनकी जो लाइन्स ऑफ फोर्सेस हैं वो ना को मेजर नहीं कर सकती या आइडेंटिफाई नहीं कर सकती। अगर आप कहेंगे कि कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, तो नेचर की वेव्स ये एक्सेप्ट कर, ये आइडेंटिफाई करेंगी कि कहीं ऐसा हो जाए तो उल्टा हो जाएगा। That's why only be positive. So law of attraction, ये law of attraction, natural law of attraction, ये actually इसका एब्स्ट्रैक्ट ये है, thoughts bring about the results as their mirror image। जो thoughts होती है वैसे ही रिजल्ट mirror image की तरह आते हैं, ये law of attraction। सेकेंड वन, law of vibrations, तरंगों का नियम, vibrations का, ये लॉ ऑफ वाइब्रेशंस है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज अंडर कांस्टेंट मूवमेंट। इस दुनिया में हर चीज जो है कांस्टेंट मूवमेंट के इफेक्ट में है। ये लॉ ऑफ वाइब्रेशंस होते हैं। ये दो रूल्स जो नेचुरल रूल्स हैं, और ये चार फ्रॉम विद इन द पर्सन, ये फोर्सेस हैं। ये 6 फोर्सेस इस तरह काम करते हैं। इनमें बैलेंस आ गया, क्योंकि अट्रैक्ट इसकी तरफ इशारा कर रहा है, और रिकॉग्निशन मींस एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज अंडर कांस्टेंट मूवमेंट। कांस्टेंट मूवमेंट में है, लेकिन आपने पहचान लिया, तो रिकॉग्निशन, मान्यता, वो आपने बदल दी कि नहीं यार ये तो मेरी रिक्वायरमेंट में नहीं है। दूसरा है, यू हैव स्वैप्ड योर रिक्वायरमेंट एज पर योर चेंज्ड रिकॉग्निशन। दिस इज माई प्राइम आंसर। तो ये टोटली बैलेंस्ड वर्किंग है। बस आज इतना ही बदलाना था। आई विश यू टू सक्सीड बाय फॉलोइंग दिस ऑल। आज इतना ही। मोर इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट?